हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट करेंगे, जिसमें हमें फाइंड क्या करना है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो जो ये रिस्पेक्टिवली यानी फर्स्ट क्या दिया है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी पहले सम दिया है, दूसरा प्रोडक्ट। और हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब सम एंड प्रोडक्ट दिया है जीरोस का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमें। तो क्या करते हैं, सिंपली जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमें पता है। अब सम ऑफ जीरोस आपको दे दिया है, कितना है, 1/4 है ना। पहला सम दिया है, दूसरा प्रोडक्ट। तो सम क्या है, 1/4। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सेकंड -1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे क्या लिख देंगे, -1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, अब क्या करना है कि जो नीचे की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे -1 यानी नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, और यहाँ पे क्या है 4। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। तो 4 को हम क्या ले लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ए है। ठीक है, तो 4 को हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू ऑलवेज जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब फाइंड करना हो तो a की वैल्यू क्या करते हैं, जनरली एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, है ना। तो 4 और 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो 4 क्या ले लेंगे, एलसीएम जो होगा वही हम a ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे जब 4 रखेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे इस इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। और इसमें जब a की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। और फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, उसमें abc की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम a की जगह पे 4 रख देंगे। ठीक है, तो इसमें रखेंगे वैल्यू लेट a इज इक्वल टू 4। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे हम 1/4 इज इक्वल टू -b अपॉन a की जगह पे क्या रख देंगे, 4। तो सामने 4 क्या होगा, कैंसिल आउट। और माइनस जो है वो कहाँ चला जाएगा, सामने -1b यानी डिनोमिनेटर में जाएगा 1/-1 है ना। -b यानी क्या होता है, -1b। तो -1 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 1/-1 यानी क्या होगा, -1 ही होगा आंसर। ठीक है, नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं जनरली हम, तो ऊपर क्या है 1, तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस। डिवीजन में भी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए -1 आंसर आ जाएगा बी का। और सिमिलरली इसमें जब वैल्यू रखेंगे किसकी जगह पे, a की जगह पे 4, तो -1/1 इज इक्वल टू c अपॉन a की वैल्यू क्या रख देंगे, 4। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 1 = 4 पर क्या हो जाएगा, -4 है ना। -1 × 4 क्या होगा, -4। 4 × 1 = 4, माइनस है तो माइनस। और c × 1 यानी क्या होगा, c × 1 = c। तो c की वैल्यू क्या मिल गई, -4। ठीक है, तो c की वैल्यू -4 मिली, b की वैल्यू -1 मिली। बस हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c। इसमें रख देंगे a और b, a b c जो तीनों की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। की वैल्यू क्या ली है, 4। a को एज्यूम ही करना है, एलसीएम जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा तो उसका एलसीएम। तो 4x² + b की वैल्यू क्या मिली, -1। तो -1 इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1 × x यानी x ही होगा, x बन जाएगा x, और प्लस c की वैल्यू भी नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आएगा, और c की वैल्यू क्या है, 4। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इन जनरल हम क्या लिखते हैं, जनरली k आगे लिखते हैं। k क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला हमें,
उसको हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कितने भी पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये एक मिला, ऐसे आप कितने भी, सपोज मान लो कि कोई भी रियल नंबर मान लो कि 2 ले लिया, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा, तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दो, 4 जा 8x², 2 into x 2x और -2 4 जा 8। ऐसे करके कोई भी रियल नंबर लेके √2 ले लो, -2 ले लो, 1/2 ले लो, कोई भी रियल नंबर लेके आप ऐसे कितने भी पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। इसलिए जनरली, इन जनरल हमें सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने। इन जनरल क्या लिख देते हैं, के, है ना, कोई भी रियल नंबर के, तो बहुत सारे इन जनरल हम क्या लिखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पॉलिनोमियल मिला, ऐसे इन जनरल के आगे लिखते हैं, और ये जो एज इट इज लिख देंगे अंदर, जहाँ के क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये हमारा पॉलिनोमियल मिला एक, और इन जनरल हम बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, के की कोई भी वैल्यू रख के कोई के की कोई भी वैल्यू रख के हम बहुत सारे पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इन जनरल लिख देते हैं कि के इन जनरल पॉलिनोमियल क्या है, के इनटू ब्रैकेट में ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, ऐसे फाइंड करना है, जस्ट सिंपली वैल्यूज रख देनी है, और जो एलसीएम जो नीचे होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर में, उसका एलसीएम ए एज्यूम कर लेना है, और फिर इसमें वैल्यू रख के बी मिल जाएगा, इसमें ए की वैल्यू रख के सी मिल जाएगा, और फिर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल, ये इन जनरल हम ऐसे करके पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।